विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन की आज की दूसरी कक्षा है। कल हमने ये चर्चा की थी कि हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए, क्योंकि इस कक्षा में जो देश भर से अलग अलग भाई बहनों के अलग अलग स्थानों से जो उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर हम इसमें चर्चा करते हैं। तो कल हमने ये कहा था कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रश्न अपने मौलिक होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो अपने अंदर से निकले हुए होने चाहिए। तो फिर भले ही वो कोई सामान्य विषय को लेकर के कोई प्रश्न है, चाहे फिर वो कोई बड़े विशेष विषय को लेकर के, लेकिन सुने सुनाए प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो फिर उनका उत्तर सुन करके जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, हमें लाभ होता है। वरना तो फिर वो जो 5-6 प्रकार के प्रश्न मैंने बताए थे, तो उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो चलिए, आज वैसे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो सबका उत्तर आज तो देना संभव नहीं है, लेकिन हम प्रतिदिन थोड़े थोड़े प्रश्न लेते रहेंगे जितना संभव है। और कई बार किसी एक व्यक्ति का जो प्रश्न है दूसरे का भी वैसा ही होता है, तो उसी में उसका उत्तर आ जाता है। तो इसलिए आप प्रतिदिन वैदिक चैनल पर 8:30 से 9 बजे अपने प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। तो आज वाले इस सेशन में भाई कुलदीप जी ने दिल्ली से पूछा है योग दर्शन के साधना पाद के 17, 18, 19, 20 ये 4 सूत्र उनको ठीक से समझ में नहीं आई, भाषा उनको क्लिष्ट लग रही है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। भाई आशुतोष जी ने पूछा है कि क्या योग करने से हमें वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। और उन्होंने अगला प्रश्न पूछा है कि जीवन में खुशी कैसे मिले। और तीसरा प्रश्न पूछा है कि हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो। तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और हम जरूर इन तीनों ही प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और देहरादून से भाई हरीश जौहर जी ने पूछा है कि सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि ज्ञान और अज्ञान ही हमारे सुख दुख के कारण है। ये कहा जाता है कि सारा दुख अपने अज्ञान के कारण है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान अज्ञान के कारण ही जब सुख दुख मिलते हैं, तो फिर ये प्रारब्ध बीच में कैसे आ गया। ये भी तो कहते हैं कि सुख दुख सब प्रारब्ध से मिलते हैं। तो इसको स्पष्ट करें। तो इन दोनों प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे। और एक भाई नरेंद्र जी का प्रश्न है कि ये कार्य में क्या क्या, ऐसे हमारे पास आज कम से कम 20-25 प्रश्न हैं। तो हम आने वाले दिनों में ऐसे एक एक को लेंगे। तो आज सबसे पहले मैं ये योग दर्शन वाले ही ले लेती हूँ, 4 सूत्र, क्योंकि ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं और शायद फेसबुक पे लाइव भी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ साधना पाद में यदि हम सार रूप में देखें, ये साधना पाद का भी हम सार कह सकते हैं और योग दर्शन का भी सार कह सकते हैं। यहाँ पर 4 चीजें बताई गई हैं, दुख और दुख का हेतु, सुख और सुख का उपाय। ये 4 चीजें यदि हमें समझ में आ जाएं तो हमारा जीवन सार्थक। दुख क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 नंबर सूत्र में बताया है, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखम एवं सर्वम विवेकी ने। जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए सर्वम दुखम, सब कुछ दुख ही है। सब कुछ दुख है मतलब दुख तो दुख है ही, जो सबके लिए दुख है वो इसके लिए भी दुख है, विवेकी के लिए भी दुख है। लेकिन इसके लिए सर्वम कहने से जो संसार के लिए सुख हैं वो भी इसके लिए दुख ही हैं। तो हेय क्या है, यहाँ योग दर्शन में 4 शब्दों का प्रयोग किया। हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। हेय मतलब त्याज्य, और त्याज्य क्या होता है, दुख। तो दुख क्या है, तो ये कह रहे हैं कि भाई समझदार व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही दुख है।
शरीर को धारण करना ही अपने आप में दुख है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम बात यहाँ हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, कोई इसका अन्यथा अर्थ ना ले कि फिर भगवान ने इस सृष्टि क्यों बनाई। ये हमें इन दुखों से मुक्त होने के लिए ही बनाई कि हम कुछ तो इस शरीर को प्राप्त करके ऐसा प्रयास करें कि इस हेय से, दुख से हम छूट जाएं। तो छूटने के लिए हे हेतु, उस दुख का कारण क्या है, कारण यदि हमें पता लगे तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि यहाँ कमरे में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि बाहर अग्नि जल रही है, तो हम उस अग्नि को बुझा दें तो यहाँ बेचैनी नहीं होगी। उसके कारण को जाने, कारण क्या है, तो कारण का निवारण करने से समस्या का समाधान हो जाता है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, आप हेय को जाने कि दुख है क्या, क्योंकि हम तो दुखों को भी सुख समझे बैठे हैं। जो हमें रोजाना परिवार में रहते हुए जिन महत्वाकांक्षाओं से, जिन विषयों के भोगों से दुख मिलता है, परिणाम में दुख, ताप दुख, संस्कार के रूप में दुख, उसको हमने अज्ञानता के कारण सुख मान बैठे हैं। तो हम दुख को जाने कि ये दुख है क्या, है हेतु, उसका कारण क्या है, और फिर हान, सुख क्या है। तो फिर जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में ये प्रश्न उठाया कि फिर सुख क्या है। ये व्यक्ति मर रहा है, इसके परिवार वालों को दुख है, इसको भी मरते हुए दुख था, बुढ़ापा अपने आप में दुख है, रोगी होना अपने आप में दुख है, और इस दुख का कारण क्या है, रोग ही इसका, बुढ़ापा ही इस दुख का कारण है, मौत ही इस दुख का कारण है। तो फिर हान क्या है, सुख क्या है। तो जरा मृत्यु से मुक्त होना ही सुख है। तो जरा मृत्यु से मुक्त कैसे हों, उसका उपाय क्या है, उसको कहा हानो उपाय। तो यहाँ 16 नंबर सूत्र में कहा हेयम दुखम अनागतम। दुख को तो हमने जान लिया, लेकिन हे दुख कौन सा है, हे मतलब त्याज्य, हटाने योग्य, छोड़ने योग्य। कह रहे हैं देखो, जो दुख हमने भूतकाल में भोग लिए उसको तो हटा नहीं सकते हैं, तो वो हे नहीं है। और जो इस वर्तमान क्षण में जो हमारे चित्त की स्थिति है, जो दुख है, उसको भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो तो वर्तमान में आ गया। तो अनागत दुख, जो इस क्षण के बाद आने वाला है, अगले क्षण में आने वाला है, या अगले घंटे में आने वाला है, या अगले दिन आने वाला है, उसको हम हटा सकते हैं, उसको जाने हम। हो गया सो तो हो ही गया। तो यहाँ हे क्या है, हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख, ये हो गया हे का हेतु क्या है, कारण क्या है इस दुख का। तो कहा दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टि माने दृष्टा, कोई तो है जो इन सुख दुख को देखने वाला है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कि बहुत सारे सुख भी आए, बहुत सारे दुख भी आए, सुख भी चले गए, दुख भी चले गए, लेकिन मैं हूं, अर्थात उन दोनों को देखने वाला जो है उसको कहते हैं दृष्टा, उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहेंगे चेतन। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृश्य मतलब जिसको देखता है। तो जो मेरे जीवन में सुख दुख आए वो थे दृश्य, और उनको जो देखने वाला मैं आत्मा हूं, ये हो गया दृष्टा। तो दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का संयोग, वो दोनों आपस में मिल गए, एक ही हो गए। मैंने दुख को ही अपना स्वरूप मान लिया कि मैं ही दुखी हूं, और मैंने सुख को ही अपना स्वरूप मान लिया कि मैं सुखी हूं, जबकि वो तो आने जाने वाले थे। आने जाने वाला और स्थिर रहने वाला दोनों एक कैसे हो सकते हैं। सुख भी चला गया, दुख भी चला गया, लेकिन मैं देखने वाला आज भी वही हूं जो बचपन में था। तो इसका मतलब हम अलग अलग हैं ना, आने जाने वाले अलग हैं, घर में रहने वाले अलग हैं। जब विवाह शादी होता है तो एक घर का मालिक होता है, कुछ आने जाने वाले गेस्ट होते हैं। तो गेस्ट तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन मालिक तो उसी घर में रहता है। तो ये इन दोनों का जो संयोग है, ये आपस में मिल गए और एक ही हो गए। ये है हे हेतु, ये दुख का कारण है। अलग अलग रहते तो ठीक है। तो यहाँ दुख क्या है,
अनागत दुख जो आने वाला है, और उसका हेतु क्या है? दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। प्रकृति या दृश्य, हम इस सारी प्रकृति को दृश्य कह देते हैं, और उससे भी ज्यादा नजदीक देखना है तो इस शरीर भी एक दृश्य है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे जो विचार हैं, मेरे जो भाव हैं, जो मेरे मन की स्थिति है, वो भी क्या है? दृश्य। और मैं आत्मा उसका दृष्टा हूं। तो इन दोनों का संयोग हो गया, मन का और आत्मा का। दृष्टि दृश्यो हो, दृष्टा और दृश्य का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है ये। इन दोनों का जो संयोग है वो हेय हेतु है, वो दुख का कारण है। इस संयोग को तोड़ो, अपनी अपनी स्थिति में अलग अलग रहो, तो फिर दुख नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इस दृश्य को जरा थोड़ा सा और खोल के बताओ, ये दृश्य क्या है? दृश्य मतलब क्या? आत्मा का तो हमने जान लिया कि कोई तो है यहाँ पर चेतन जो इन सब आने जाने वाले सुख दुखों को देखता है, तो वो उसको तो समझ लिया कि वो चेतन है, वो आत्मा। ये दृश्य क्या है? तो यहाँ पर 18 नंबर सूत्र में बताया, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य ये है, दृश्य है, इसका स्वभाव जो है प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शील मतलब स्वभाव, प्रकाश के स्वभाव वाला, क्रिया के स्वभाव वाला और स्थिति के स्वभाव वाला। प्रकाश सत्वगुण का गुण है, स्वभाव है। क्रिया रजोगुण का स्वभाव है और स्थिति तमोगुण का स्वभाव है। तो ये तीनों गुण मिलकर के भूत इंद्रियात्मकम, ये तीनों गुण मिलकर के 5 भूत बने उन 3 गुणों से। और अपने शरीर में देखें तो इंद्रियां, तो सारी इंद्रियों को मिलाकर के ही तो हमारा शरीर पूरा होता है। हाथ पैर आंख नाक कान, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ कर्मेंद्रियां हैं। तो जो 10 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और 11वां जो मन, इन 11 के 11 को मिला करके भूत इंद्रियात्मकम। आत्मकम माने स्वरूप वाला, भूत स्वरूप वाला, इंद्रिय स्वरूप वाला। ब्रह्मांड में दृश्य उसको कहते हैं जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इनको दृश्य कहते हैं। 5 भूतों से बना हुआ संसार। और शरीर में दृश्य किसको कहेंगे? इंद्रियात्मकम। इन 5 भूतों से ही जो ये 5 भौतिक शरीर मिला है, ये दृश्य है। और ये किसके लिए है? ये तो कहा भोग अपवर्गार्थम। इसका प्रयोजन क्या है? ये संसार क्यों बनाया और ये शरीर क्यों बनाया भगवान ने? इसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन बताया भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए। पहले जो कर्म किए थे उनका फल भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म किए थे तो सुख भोगना है, और यदि कुछ पाप कर्म किए थे तो दुख भी भोगना है। तो एक तो ये प्रयोजन है। और दूसरा अपवर्गार्थम, आगे के लिए भी कमाई करनी है। पीछे जो बोया था फसल, उसको काट के खाना है और आगे के लिए नया बीज बोना है। दो कार्य हैं, 2 इसके प्रयोजन हैं दृश्य के। तो इसलिए कहा इसका स्वभाव क्या है? त्रिगुणात्मक, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तीनों लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो केवल सत्व प्रधान हो या केवल रज प्रधान हो या केवल तम प्रधान हो। सब तीनों लोकों में, सब स्थानों में सब कुछ त्रिगुणात्मक है। उसकी उदार अवस्था या प्रसुप्त अवस्था या सामान्य अवस्था, ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है। तो ऐसा ही इसका स्वभाव है, इसका स्वरूप ऐसा ही है दृश्य का। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, यही इसका स्वरूप, यही दृश्य है। बाहर देखना है तो 5 भूतों में देख लो, और अपने शरीर में देखना है तो अपनी इंद्रियों में देख लो। और ये है भोग अपवर्ग के लिए। तो ये है दृश्य। तो अब 2 चीजें हमारे सामने आ गई, एक दृश्य एक दृष्टा। और इन दोनों का संयोग है, दोनों अलग अलग बिल्कुल। और इन दोनों का संयोग जब हो जाता है और आत्मा अपने आप को दृश्य जैसा ही मानने लग जाता है, तो ये इसके दुख का हेतु बन जाता है, हेय हेतु। अब इस दृश्य के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता रहे हैं। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी।
ये जो दृश्य है ये त्रिगुण से तो शुरू हुआ और 5 भूतों पे जाकर के खत्म हुआ। इस सारी सृष्टि की रचना प्रारंभ किससे हुई? त्रिगुण से, सत्वरज तम से। तो सत्वरज तम से सबसे पहले जो चीज बनी वो बना बुद्धि तत्व, उसको कहते हैं महतत्व। फिर उस महतत्व से, बुद्धि तत्व से जो बना वो बना अहंकार। अहंकार मतलब मैंपन का एहसास। अहंकार का मतलब है कि जैसे ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ऐसे अलग अलग ये सब अहंकार के कारण है। अलग अलग अपने व्यक्तित्व का, अस्तित्व का एहसास होना, तो ये मैंपन का भाव बना। और फिर उस अहंकार से क्या क्या बने? उस अहंकार से बनी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं बनी। और उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से फिर ये 5 स्थूल भूत बने, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। ये दृश्य है, ऐसे बनाइए। तो इसके लिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुषः इति पंचविंशतिर गण है। तो ये 25 का गण है, ये समूह है, जो सारा विश्व जो है वो कुछ नहीं है, 25 का समूह है। 24 तत्व प्रकृति के हैं, एक चेतन है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो कह रहे हैं ये जो 25 का समूह है इसमें से एक चेतन को तो हटा दो, बाकी प्रकृति के बच गए 24 रूप। उन 24 रूपों में सबसे पहला मूल प्रकृति 1, फिर बना महतत्व 2, फिर अहंकार 3, फिर 11 इंद्रियां, 11 और 3 14, और इधर फिर 5 सूक्ष्म भूत जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, 14 और 5 19, और फिर 5 स्थूल भूत 19 और 5 24। तो इस प्रकार से ये 24 का समूह है। इन 24 में से कुछ को विशेष कहते हैं, कुछ को अविशेष कहते हैं, कुछ को लिंग मात्र कहते हैं और कुछ को अलिंग कहते हैं। तो यहाँ कहा विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। ये गुणों के जो त्रिगुण हैं उनके ये पर्व हैं। जैसे पर्व हमारे हाथ में होते हैं ना, उंगली में पार्ट्स, तो ऐसे ही यहाँ पर वो जो त्रिगुण थे मूल रूप में सत्वरज तम, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं? तो कहा कि उनके जो पार्ट्स हैं, पर्व हैं, वो कुछ विशेष हैं, कुछ अविशेष हैं, कुछ लिंग मात्र हैं, कुछ को अलिंग कहा जाए। ये संज्ञाएं हैं उनकी। जैसे हमारे हाथ के ये जो पार्ट्स हैं इनमें हम समझे ये अंगूठा है, फिर ये अनामिका है, फिर ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये कनिष्ठ है, ऐसे संज्ञाएं हैं ना उंगलियों की भी। तो ऐसे ये जो 24 तत्व हैं प्रकृति के उनकी संज्ञाएं हैं। तो उनमें जो 11 इंद्रियां हैं और जो 5 स्थूल भूत हैं उनको कहते हैं विशेष। विशेष का मतलब है वो दिखाई देते हैं और उनसे कुछ नया उत्पन्न नहीं हुआ, बस वहां आकर के जो यात्रा थी वो रुक गई। तो 11 इंद्रियों के बाद कुछ भी नया नहीं बना शरीर में, वहां खत्म। और ऐसे ही 5 भूतों के बाद सृष्टि में और कुछ नया नहीं बना, सब 5 भूतों पे से ही बना हुआ है जो भी दिखाई दे रहा, उससे आगे कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो उसको कहते हैं विशेष। और विशेष जिससे बना उसको कहते हैं अविशेष। तो 5 भूत किससे बने? 5 तन्मात्राओं से, तो तन्मात्राओं को कहेंगे अविशेष। और जो 11 इंद्रियां हैं वो किससे बनी? वो बनी अहंकार से, तो अहंकार भी क्या हो गया? अविशेष। और अहंकार भी किससे बना? महतत्व से, तो महतत्व भी क्या हो गया? अविशेष। पर उसके लिए यहाँ पर एक अलग संज्ञा दे दी महतत्व के लिए, विशेष अविशेष। विशेष में लिए 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, 16 चीजों को लिया। और अविशेष में लिया 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार, 6 तत्वों को अविशेष माना। और फिर लिंग मात्र, लिंग मात्र मतलब चिन्ह मात्र, मात्र एक चीज जो बनी वो है महतत्व। जैसे हम कहते हैं ना कि आज के दिन मैंने पानी मात्र पिया, जल मात्र मैंने ग्रहण किया, तो मात्र शब्द लगाने से फिर और सब हट गई।
अर्थात मैंने दूध भी नहीं लिया, मैंने जूस भी नहीं लिया, खाना भी नहीं लिया, दाल चावल कुछ भी नहीं लिया, सब हट गया। मात्र शब्द कहने से केवल उस एक का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर लिंग मात्र, जहाँ प्रकृति का कुछ लिंग दिखाई देता है मात्र वही, तो उस वो है महतत्व। तो महतत्व को कहते हैं लिंग मात्र। और अलिंग, जिसका कोई चिन्ह नहीं है, जो दिखाई भी नहीं देती है, वो है मूल प्रकृति, जो सत्वरजतम की साम्य अवस्था है, उसको कहेंगे लिंग मात्र। तो ये 24 में से 4 संज्ञाएं हैं। 16 की संज्ञा है विशेष, 6 की संज्ञा है अविशेष, महतत्व की संज्ञा है लिंग मात्र, और मूल प्रकृति की संज्ञा है अलिंग मात्राणी। अलिंगानी गुण पर्वाणी, ये गुणों के पर्व हैं, ये उनके पार्ट्स हैं। तो ये दो जो सूत्र थे 18 और 19, ये दृश्य की महिमा बता रहे हैं। 17वां नंबर सूत्र में जो दृष्टा और दृश्य दो शब्द आए थे, तो दृश्य को इन्होंने थोड़ा खोल के बता दिया। तो कह रहे हैं दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाना ये हेय का हेतु है। अब दृष्टा के बारे में बता रहे हैं, दृष्टा क्या है? दृश्य तो बता दिया 2 सूत्रों में, ये दृष्टा क्या है? तो ये 20 नंबर सूत्र में बताया। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा क्या है? तो बोला दृष्टा है दृशी मात्र, यहां भी मात्र शब्द लगा दिया। तो दृशी का मतलब है चेतन, चेतन मात्र, अर्थात उसमें अचेतनता का लेश भी नहीं है। और अचेतन क्या है? अचेतन है शरीर, अचेतन है इंद्रियां, अचेतन है मन बुद्धि, ये सब अचेतन है। तो ये सब उससे अलग है दृष्टा से। दृष्टा क्या है? दृश्य मात्र, चेतन मात्र। शुद्धोपि, जब उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है तो वो शुद्ध है। लेकिन वो चेतन शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान जैसा ज्ञान गुण है बुद्धि का, बुद्धि में रहता है, आत्मा में रहता है, लेकिन बुद्धि से अभिव्यक्त होता है ज्ञान। तो कह रहे हैं कि प्रत्ययानुपश्य, यद्यपि ये आत्मा अपने स्वरूप में शुद्ध है, बिल्कुल चेतन मात्र है, दृष्टा दृश्य मात्र है, लेकिन शुद्ध होते हुए भी वो स्वयं शुद्ध शुद्ध चीजों को नहीं देख सकता है। अपने ही बलबूते के ऊपर देखेगा वही जो बुद्धि उसको दिखाएगी। प्रत्ययानुपश्य, बुद्धि के ज्ञान के अनुरूप देखने वाला। बुद्धि दिखाएगी कि इस विषय में सुख है तो ये मान लेगा कि सुख है, बुद्धि दिखाएगी दुख है तो ये मान लेगा इसमें दुख है, और सुख वाले को प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा और दुख वाले को हटाने के लिए दौड़ेगा। वैसा ही फिर ये प्रयास करेगा। इसलिए हमारे यहाँ सारी जो साधना है, सारा जो तप है, वो बुद्धि की शुद्धि के लिए किया जाता है। और वेद में भी, चारों वेदों में जिसको महामंत्र कहा जाता है वो गायत्री मंत्र है, उसको महामंत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। और क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी कहाँ से शुरू हुआ था? बुद्धि तत्व से, महतत्व से। तो वहां यदि कोई फॉल्ट आया, रॉ मटेरियल में ही कोई फॉल्ट आ गया, तो उससे बनने वाले सारे प्रोडक्ट भी फॉल्टरी होंगे ना। और यदि रॉ मटेरियल बिल्कुल शुद्ध है तो उससे बनने वाले सारे प्रोडक्ट विशुद्ध ही बनेंगे। जैसे दूध में ही किसी ने विष मिला दिया, तो अब इस दूध से आप दही बनाएं, छाछ बनाएं, मक्खन बनाएं, घी बनाएं, पंचामृत बनाएं, या उस घी में आप कुछ पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी कुछ भी तलें, उससे आप हलवा बनाएं, उसको आप खीर में डाल, कुछ भी आप बनाएं, वो सारे क्या होंगे? विषैले ही होंगे, क्योंकि उसका जो मूल तत्व है दूध वो विष युक्त था। तो ऐसे ही यदि हमारी बुद्धि में अशुद्धता आती है, उसमें कोई फॉल्ट आता है, तो फिर बुद्धि के बाद फिर हमारा अहंकार भी दूषित होगा, फिर हमारी इंद्रियां भी दूषित होंगी, उसके बाद शरीर भी दूषित होगा, जो 5 भूतों से बना है, फिर सब कुछ ही दूषित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा चेतन है, जो दृष्टा है, ये भी इस बुद्धि के ही डिपेंड है। तो यहाँ कहा प्रत्ययानुपश्य, उसके पीछे देखने वाला है ये। जैसा बुद्धि दिखाती है वैसा ही ये देखता है, ये इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसके पास और कोई टूल नहीं है कि चीजों को ये ठीक ठीक देखे। क्योंकि यहाँ पर बात ये है ना कि चेतन स्वामी है और वो शुद्ध है,
तो क्यों नहीं वो सारी चीजों को ठीक ठीक देख लेता है कि भाई ये दुखदाई है, ये सुखदाई है। तो कहा कि ये उसकी सामर्थ्य नहीं है, सीधा सीधा नहीं देख सकता है वो, उसको बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ेगा, और बुद्धि जैसा दिखाएगी वैसा ही उसको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जो राजा होता है वो अपने गुप्तचरों पे डिपेंड होता है, अपने जो मंत्री आदि हैं उन पे डिपेंड होता है। जैसा वो बाहर का हवाला उसको देंगे वैसा ही वो मानता है, वैसे ही फिर डिसीजन लेता है। तो ये 17, 18, 19, 20 इन 3 सूत्रों में दृष्टा और दृश्य का स्वरूप बताया है। 18 और 19 में दृश्य का स्वरूप बताया, 20 वाले में दृष्टा का स्वरूप बताया। क्योंकि 17 नंबर सूत्र में 2 शब्द आए थे, दृष्टि दृश्यो, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। तो दृश्य क्या है वो भी बता दिया यहाँ महर्षि पतंजलि ने खोल करके, और दृष्टा का क्या स्वरूप है ये भी खोल के बता दिया। आगे कहा तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ माने उस दृष्टा के लिए, जिस दृष्टा की परिभाषा हमने 20 नंबर सूत्र में की, उसके लिए ही दृश्यस्य आत्मा, आत्मा का मतलब है यहाँ पर स्वरूप। ये जो सारा दृश्य है बाहर का भी और अपना ये जो शरीर ये भी एक दृश्य है, इस सब का स्वरूप किसके लिए है ये सारा? तदर्थ, उस दृष्टा के लिए है। दृष्टा के लिए मतलब उसके भोग और अपवर्ग के लिए। लोग पूछते हैं ना भगवान जी ने संसार क्यों बनाया, तो हम आत्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए बनाया, हम पे कृपा की भगवान जी ने इसलिए बनाया। तो ये हो गया हे हेतु। फिर अगला है हान, वो 25 नंबर सूत्र में बताया कि हान क्या है। तद अभावात संयोगाभावो हानम तद दृश्ये कैवल्यम, तद अभावात उस अविद्या, ये संयोग भी क्यों होता है फिर, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही यदि हेय का हेतु, ये संयोग होता क्यों है, तो बोले कि तस्य हेतु अविद्या, अज्ञान के कारण हो जाता है संयोग। तो उसको हटाएं कैसे संयोग को, तो बोले उस अज्ञान का अभाव कर दो, तद अभावात संयोग अभाव, अज्ञान हट जाएगा तो संयोग हट जाएगा, और संयोग हट जाएगा तो हानम, यही सुख है। तदृश्य है कैवल्यम, और यही इस दृष्टा की कैवल्य स्थिति, अपने शुद्ध स्वरूप की स्थिति है। तो बोले उसका उपाय क्या है, तो उपाय बता दिया 26 नंबर सूत्र में, विवेक ख्याति अविप्लवा हानो उपाय। अविप्लवा जो हिले डुले नहीं, जैसे दीपक जलता है और उसके चारों तरफ ग्लास लगा देते हैं तो बाहर कितनी भी हवा चले, आंधी चले, तूफान चले, वो हिलता नहीं है। ऐसे ही अपने चारों तरफ एक भागवत सुरक्षा का घेरा, भगवत शरणागति का एक सुरक्षा कवच धारण करके, और उसमें हम भगवान की शरणागति में रहते हुए विवेक ख्याति को बढ़ाते रहें, एक ज्ञान की स्थिति को बढ़ाते रहें, तो वही केवल मात्र एक उपाय है। वो ज्ञान जब हिलडुल जाता है तो फिर चीजें उल्टी पुल्टी दिखती हैं, जब ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो ठीक ठीक दिखती हैं, प्रकाश की स्थिति में चीजें सब ठीक दिख रही हैं, अंधेरा होता है तो ठूंठ भी भूत दिखाई देता है। तो इसलिए प्रकाश की कामना की जाती है। तो ये 4 शब्द थे जिन पे आज हमने चर्चा की। आगे आने वाले जो सेशन है उसमें हम अन्य प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। हे हेतु हान हानो उपाय, इन चारों को देखते रहें, हान और हान का उपाय करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।